फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने रिसर्च की यूनिट को स्टार्ट कर दिया था और रिसर्च का एक कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि अब मैं 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आपको हर रिसर्च को डिटेल में समझा दूंगी, तो आज से हम वही स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड NTA NET JRF in management with all India rank. Also have qualified NET in commerce with 99.335 percentile. तो ट्रस्ट करिए फ्रेंड्स, ये चैनल आप ही के लिए बना है, आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए ही बना है, क्योंकि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे कह रहे थे कि किस तरीके से तुम अपना एग्ज़ाम इतनी आसानी से क्लियर कर लेती हो, तो उसका एक अगर मैं आपको राज बताऊं तो उसका एक राज यही है कि कॉन्सेप्ट पर मैं बहुत फोकस करती हूं। किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको डिटेल में पढ़ो, जब तक कि आपको उसकी कंप्लीट क्लैरिटी नहीं हो जाए तब तक आप उससे सेटिस्फाई मत हो। यही एक तरीका है एग्ज़ाम को क्लियर करने का, क्योंकि अब एग्ज़ाम ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़कर क्लियर नहीं होता है। तो इस चैनल पे हम एक एक चीज़ माइन्यूट डिटेल में पढ़ते हैं और उन टॉपिक्स में पहले फोकस कर रही हूँ मैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, और नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं आपके साथ PDF नोट शेयर कर देती हूँ जो आपको एग्ज़ाम से पहले क्विक रिविज़न में बहुत हेल्प करेंगे। जब मैंने आपको रिसर्च का ओवरव्यू दिया था तब मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए होती है। जब रिसर्चर बहुत न्यू होता है नॉलेज के लिए और उसको एक्सप्लोर करना होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और वो अभी इन डेप्थ नॉलेज नहीं रखता है टॉपिक की, तब वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल रिसर्च होती है, इतनी स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर न्यू होता है। एक्सप्लोरेटरी करने के बाद रिसर्चर डिस्क्रिप्टिव करता है, जिसको मैंने आपको बताया था कि जब वो एक्सप्लोरेटरी कर लेता है तो उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद वो डिस्क्रिप्टिव करता है, उस टॉपिक को डिटेल में समझता है, एनालिसिस करता है, और ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है वो पूरी स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। चलिए आइए पढ़ते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन्स अ रिसर्च कंडक्टेड फॉर फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मोर क्लियर इन्वेस्टिगेशन। आपको कोई प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि बिना प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हम रिसर्च को कंटिन्यू नहीं कर सकते। रिसर्च को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को जानते हो कि कौन सा प्रॉब्लम आपको लेना है, और क्लियर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ जनरली कंडक्टेड वैन अ लिटिल इज़ नोन। मैंने आपको बताया था जब वो न्यू होता है रिसर्चर, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है अपने इंटरेस्ट के टॉपिक की, तब वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करता है। जैसे सपोज़ करो कि आपको मार्केटिंग अभी बहुत अच्छा लगता है, और जब आप लोग अपना NET JRF निकाल लेंगे तो जब आप रिसर्च में जाएंगे तो आप वहाँ पर बोलेंगे कॉलेज में कि मुझे मार्केटिंग में रिसर्च करनी है, तो वो बोलेंगे कि मार्केटिंग इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आप मार्केटिंग को एक्सप्लोर करो, आप देखो कि मार्केटिंग में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप रिसर्च के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है जब रिसर्चर नया होता है, उसको बहुत कम पता होता है अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के बारे में, तब वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करता है। इसके जस्ट अपोजिट होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इज़ अ रिसर्च दैट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन एन इंडिविजुअल, ग्रुप और सिचुएशन। यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है इंडिविजुअल को, ग्रुप को, सिचुएशन को, ये डिटेल में की जाती है। Exploratory research conducted when a little is known about a topic of interest, while descriptive research is conducted when a more is known about a topic of interest. ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का? टू प्रोवाइड इंसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप हाइपोथेसिस। रिसर्चर को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प करती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू टेस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, एग्जामिन रिलेशनशिप्स एंड डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस।
ये बहुत डिटेल में की जाती है। स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में, और फंक्शंस को भी डिस्क्राइब किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बहुत फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि रिसर्चर खुद ही अननोन है, अभी उसको टॉपिक के बारे में इतना नहीं पता है, तो वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है फ्लेक्सिबल वे में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत रिजिड होती है, यहाँ पे उसके पास टॉपिक होता है और उसी टॉपिक में वो आगे बढ़ता है, आगे ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, क्योंकि रिसर्चर अनस्ट्रक्चर्ड वे में सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेगा जिससे उसको अपना इंटरेस्ट का टॉपिक मिल जाए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होती है क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर को टॉपिक मिल चुका है, अब वो उसी टॉपिक को आगे इन डेप्थ पढ़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा। एक्सप्लोरेटरी में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। एक वीडियो बना दूंगी मैं जिसमें आपको सैम्पलिंग करवा दूंगी, ठीक है, तो हम उसको डिटेल में करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करती है, प्रोबेबल होता है रैंडम चूज़ करते हैं हम, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कोई प्री प्लान डिज़ाइन नहीं होता है हमारे पास। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास पूरा प्री प्लान डिज़ाइन होता है क्योंकि यहाँ पर हम हाइपोथेसिस ऑलरेडी फ्रेम कर चुके हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टेंटेटिव होती है क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता है, वाइल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंक्लूसिव होती है, यहाँ पे कंक्लूजन लाने पे फोकस किया जाता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने पर हम फोकस करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फॉलोड बाय फर्दर एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव रिसर्च। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फॉलोड बाय फर्दर एक्सप्लोरेटरी, दोबारा एक्सप्लोरेटरी करोगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि एक्सप्लोरेटरी में आपने एक टॉपिक को एक्सप्लोर किया, वो आपको अपने इंटरेस्ट का नहीं लगा या उसमें आपको आगे कोई स्कोप नहीं लगा, तो आप दोबारा नए टॉपिक को लेके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करोगे, उसके बारे में जानोगे। और अगर आपको पहली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में अपना इंटरेस्ट का टॉपिक मिल गया तो आप आगे क्या कर सकते हो? कंक्लूसिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकते हो, उस टॉपिक में आगे बढ़ सकते हो। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की फाइंडिंग्स यूज़ होती हैं एज अ इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे बल्कि आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे जिनसे आप टॉपिक के रिविज़न कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। पढ़ते रहिए, पैनिक मत होइए, एक एक टॉपिक करके बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने भगवान पर, अपने माता पिता पर, और थोड़ा सा मेरे ऊपर भी विश्वास रखिए क्योंकि मैं भी आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही हूँ, अपने 100% एफर्ट्स आपकी तैयारी के लिए दे रही हूँ। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।